साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। ऑपरेशन सिंदूर हुए 22 दिन बीत गए। आज 23वां दिन है। 7 मई की रात से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर 10 मई को सीज फायर के साथ समाप्त हो गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियों में, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेना द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इस देश की सेना को कितना नुकसान हुआ, कितने हथियार, कितने लड़ाकू विमान, कितनी मिसाइलें, कितने ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराए, इसकी जानकारी अभी तक देश को नहीं मिल सकी है। राहुल गांधी ने सीज फायर के तुरंत बाद ही सवाल उठाया था कि भारत की सेना को कितनी क्षति हुई, तो उन्हें देशद्रोही कहा गया, पाकिस्तान का हिमायती कहा गया। राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर देश के सामने वास्तविक तस्वीर रखने की बात की, उसे नहीं माना गया। आज 3 जून को इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से विशेष सत्र बुलाने की मांग किया है और भारत पाक ऑपरेशन सिंदूर में कितना नुकसान हुआ, कितने जवान मारे गए, कितने हथियार तबाह हुए, कितने लड़ाकू विमान गिराए गए, इसकी जानकारी मांगी है। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी और सेना की उपलब्धियों की बात करते हैं और उसी के दम पर हमारे चुनाव जीवी प्रधानमंत्री बिहार ही नहीं पूरे भारत में जाकर के रैलियां किए और कहा कि हमने सिंदूर मिटाने का बदला ले लिया है, हमने पाकिस्तान को घर में घुस करके मारा है, हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 से अधिक आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, हमने 100 से अधिक आतंकवादियों को मारा है। लेकिन प्रधानमंत्री सेना का गुणगान, अपनी पार्टी सरकार का गुणगान तो किए, लेकिन जो मूल बात रह गई, जिसे देश जानना चाहता है, उसे 23 दिन बीतने के बावजूद भी नहीं बताया जा रहा है। हमारे सीडीएस सिंगापुर में जाकर के कहते हैं, हमारे लड़ाकू विमान मारे तो गए, गिराए तो गए, लेकिन सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कितने लड़ाकू विमान तबाह किया पाकिस्तान ने चीन की मदद से। सवाल यह होना चाहिए कि क्यों गिरे, कैसे गिरे, तकनीकी चूक कैसे हुई, और हमने तकनीकी चूक को दुरुस्त करके पाकिस्तान में घुस करके उनके एयरबेस को तबाह किया, आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इस तरह की बातें सीडीएस कर रहे हैं। चीफ डिफेंस स्टाफ की बातें सिंगापुर में बताई जा रही है, लेकिन इस देश में नहीं बताया जा रहा है। दुनिया के देशों में
डेलीगेशन भेज करके अपनी उपलब्धियों की ढोल पीटी जा रही है, लेकिन क्या खोया है, कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी देश को नहीं दी जा रही है। आज इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लताड़ा है कि वह क्या छिपाना चाहते हैं। 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत को अपना भूखंड खोना पड़ा था क्योंकि भारत की हार हुई थी। अक्साई चीन और कई अन्य क्षेत्रों पर चीन ने कब्जा कर लिया था। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। उन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ नेहरू से सवाल किया कि विशेष सत्र संसद का बुलाया जाना चाहिए, और नेहरू ने मान लिया। संसद सत्र बुलाया और उसमें युद्ध की उपलब्धियों, युद्ध में नुकसान का पूरा ब्यौरा पेश किया था। इसी तरह से 1999 में कारगिल युद्ध के समय भी देश के सामने यथा स्थिति को रखा गया था, लेकिन 2025 में युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और अमेरिका श्रेय ले रहा है कि उसने बीच बचाव किया। अब तक ट्रंप ने 11 बार कहा है कि हमने दोनों देशों को समझाया है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम व्यापार खत्म कर देंगे। हमारी नज़र में दोनों देश एक हैं, हम दोनों देशों को एक नज़र से देखते हैं। भारत को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। ट्रंप को जवाब दिया जाना चाहिए कि भारत की तुलना पाकिस्तान से क्यों। पाकिस्तान एक आतंकी देश है। पाकिस्तान सिर्फ भारत में ही नहीं, आस पड़ोस के सभी देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेवार है। पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, तो उससे भारत की तुलना कैसे कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और एक बार नहीं, 11 बार उन्होंने या तो ट्वीट किया या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या संसद में कहा कि हमने युद्ध रुकवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं लगता कि ट्रंप जो बातें कर रहा है उससे हमारी संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान भारत का युद्ध रुकवाने के लिए किसने कहा ट्रंप से, और ट्रंप बिना आमंत्रण के युद्ध रुकवाने के लिए कैसे कूद पड़े। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर ट्रंप युद्ध रुकवाने की बात कह रहे हैं और युद्ध रुक जाता है तो यही माना जाएगा कि ट्रंप ने ही रुकवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए ट्रंप को कि हमने आपसी सहमति से पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का फोन आया, हमने सीज फायर कर दिया। आपका इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन वह ट्रंप से आंखें नहीं मिला सकते हैं क्योंकि ट्रंप उनके मित्र हैं और ट्रंप दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, सबसे बड़ा बिजनेस हब का देश है, सबसे बड़ा सैन्य उपकरणों, सैन्य सामानों को निर्यात करने वाला देश है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से आंख नहीं मिला सकते हैं। उन्हें 56 इंच का सीना और लाल आंखें नहीं दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आपदा में अवसर की तलाश करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के पहले 22 अप्रैल को 4 आतंकवादियों ने जिस तरह से पहलगाम में निहत्थे मासूम लोगों की हत्या किया, जिसमें कई नवविवाहित जोड़े थे, उन्हें पकड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कौन सा कदम उठाया है? वे आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। वे कब पकड़े जाएंगे? महीने भर होने जा रहा है, लेकिन अभी तक वे आतंकी नहीं पकड़े गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की ढोल पीट करके वोट हासिल करने का जुगाड़ कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, देश भर में रैलियां कर रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने, मिट्टी में मिला देने की बातें कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि जिन आतंकवादियों ने हमारे 28 लोगों का कत्लेआम किया, उन्हें अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि वे आपदा में अवसर की तलाश क्यों कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को चुनाव जीतने के लिए बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक और सबसे बड़ा सवाल है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। वह सवाल उठाया है विपक्ष के नेता कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़े अंग्रेजी अखबार का हवाला देते हुए कहा कि 22 अप्रैल को जो 28 नृशंस हत्याएं हुई थी, उसकी जानकारी पहले से थी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी। फिर वहां पर सैन्य बल, पुलिस बल क्यों नहीं भेजा गया। अखबार के हवाले से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और सवाल पूछा। तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के स्वयंसेवक सब खड़गे के पीछे पड़ गए और इन्हें देशद्रोही, गद्दार कहना शुरू कर दिया और इस खबर को ही छिपा दिया गोदी मीडिया ने। सोशल मीडिया पर भी छिपाने का प्रयास किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हत्याकांड होने के पहले खुफिया तंत्र ने सूचना दे दी थी। इसके बावजूद वहां पर सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? 22 तारीख को हत्याकांड होता है, 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक, 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक की जाती। नरेंद्र मोदी उस बैठक में नहीं आते हैं, चले जाते हैं चुनाव प्रचार करने बिहार। तो नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार क्यों किया और संसद सत्र बुलाने से क्यों नानुकुर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा कि जब खुफिया तंत्र ने उन्हें सूचना दे दी थी कि यहाँ पर आतंकी वारदात पहलगाम में हो सकती है, तो उसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया। सर्वदलीय बैठक में 24 अप्रैल को यह स्वीकार किया गया कि सरकार से चूक हुई है, लेकिन उस चूक के लिए इस देश से माफी क्यों नहीं मांगी गई। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चूक किया है, चूक का मतलब गलती, ब्लंडर, देश के साथ गद्दारी, और उस गद्दारी के लिए माफी क्यों नहीं मांगी गई देश से। इस देश के 140 करोड़ लोगों को संविधान अधिकार देता है कि वह सैन्य मामलों में भी हार या जीत होने के बावजूद उपलब्धियों का डंका तो पीटे ही, लेकिन कितना नुकसान हुआ है
इसे भी बताना पड़ेगा। इसके पहले चीन पाकिस्तान से जितने युद्ध हुए हैं सब में ब्यौरा दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर नरेंद्र मोदी 9 जून से हर घर सिंदूर भेजने का प्रोग्राम बना चुके थे। महिलाओं ने सवाल उठाया कि सिंदूर देने का काम पति और ससुराल के लोगों का काम होता है, क्या नरेंद्र मोदी इस देश की महिलाओं के पति हैं? तमाम महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया तो घर घर सिंदूर भेजने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। कितनी शर्म की बात है कि आपदा देश के ऊपर, युद्ध जैसी स्थिति, भयंकर स्थिति, सेना का नुकसान, लड़ाकू जहाज मारे गए, सेना का नुकसान हुआ, उसे छिपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। विदेशी मीडिया चीख चीख करके भारत को दोषी ठहरा रही है। भारत के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हो गए हैं और सबसे बड़ा चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो करके पाकिस्तान को इतनी ताकत दे रहा है कि चीन अगर पाकिस्तान के साथ आ गया और आने की पूरी उम्मीद है तो हम समझते हैं कि भारत पाकिस्तान से कोई भी युद्ध नहीं जीत पाएगा, क्योंकि चीन ने पहले भी कई बार हराया है भारत को। और जहां तक पीओके की बात है तो पीओके का एक बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया है। अगर पीओके को मुक्त कराने के लिए भारत कोई पहल करेगा, युद्ध करेगा, तो उसका जवाब चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर के देंगे। और अगर ऐसी स्थिति होती है, चीन पाकिस्तान समन्वित रूप से भारत से लड़ाई लड़ते हैं पीओके के मामले पर, तो भारत को मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि चीन के सामने भारत की सेना ठहर नहीं पाएगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।